नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। योगी ट्रैकर में आपका स्वागत है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में हर वक्त माहौल में एक करंट सा रहता है। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। आज मैं ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की बात कर रही हूं। काशी में मंदिर और मस्जिद की राजनीति से क्या वहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कोई फर्क पड़ेगा? क्या यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में ये मदद करेगा? ये सवाल ऐसे हैं जिनका सीधा जवाब देना मुश्किल है। आज के इस शो में हम यूपी में धर्मशास्त्र से अर्थशास्त्र के इसी जोड़ को समझने की कोशिश करेंगे। शिव की काशी पूरी दुनिया में मशहूर है। ये वो नगरी है जहां मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसलिए सदियों से श्रद्धालु भोलेनाथ की नगरी में उनके दर्शन करने आते हैं। पार्वती पते लेकिन इन दिनों काशी पूरी दुनिया में मस्जिद को लेकर चर्चा में है। ज्ञानवापी मस्जिद की विवाद को लेकर पूरी दुनिया की नजरें वाराणसी पर टिकी हैं। कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे चल रहा है, इसलिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा गलियों, रास्तों और मस्जिद के एंट्री पॉइंट के पास हर तरफ बैरिकेडिंग की गई है और यही वजह है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को थोड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस ज्ञानवापी मस्जिद में क्या होने वाला है, जो अब एबीपी न्यूज के स्क्रीन पर पूरा देश देख रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं टॉप एंगल से और यही की बात हो रही है, यही की चर्चा हो रही है। इसी के बारे में पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं। इसी की चर्चा पूरे देश में आज के दिन हो रही है। कोर्ट के आदेश के बाद दुर्गेश दिखाइए, उस गेट को भी दिखाइए जहां से लोग दाखिल होने वाले हैं। एबीपी न्यूज के कैमरे से अब मैं दिखाने वाला हूं, वो देखिए सीधे मंदिर। एक पेड़ के पास दुर्गेश जूम करके दिखाइए, एक पेड़ के ठीक उस तरफ जो है वो काशी विश्वनाथ का मंदिर है और श्रद्धालुओं की भीड़ है। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ धाम ऐसी जगह पर बने हुए हैं जहां पूरे साल श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। काशी की अर्थव्यवस्था में ये इलाका काफी अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों पिछले साल 13 दिसंबर को जब से काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ है, उसके बाद से ही यहाँ श्रद्धालु रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे हैं। लोकार्पण से 31 दिसंबर तक करीब 14 लाख श्रद्धालु धाम में पहुंचे थे। 1 जनवरी को यहाँ 3 लाख लोग पहुंचे थे। कुल मिलाकर काशी विश्वनाथ धाम दर्शन के लिए अब तक इस साल करीब 31 लाख लोग पहुंच चुके हैं। इनमें 2500 विदेशी पर्यटक शामिल रहे हैं। इस ट्रेंड को देखते हुए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि काशी विश्वनाथ धाम की वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ पहुंच रहा है। लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालु यहाँ के होटल, बाजार, टैक्सी, रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर लाखों लोगों को इससे रोजगार मिलता है। सवाल है कि जब सब ठीक चल रहा है तो क्या विवादों से इस पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? आपको ध्यान होगा कि यूपी चुनावों में एक नारा बेहद इस्तेमाल होता था। वो नारा था, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। इस नारे में काशी का इस्तेमाल ज्ञान व्यापी मस्जिद की वजह से होता था। ऐसा लगता था कि सिर्फ ये एक चुनावी स्टंट है और चुनाव के बाद शायद इसे भुला दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूपी की धार्मिक स्थलों की अर्थव्यवस्था पर बात करने से पहले एक बार इस विवाद को समझना जरूरी है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर जो विवाद छिड़ा है और पक्ष विपक्ष की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं, उसमें भ्रम ज्यादा और सच्चाई कम है। इसलिए अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से देखिए और समझिए, ताकि भ्रम दूर हो, जो इस मुद्दे पर फैले तनाव को भी कम करेगा। इस तस्वीर को देखिए।
तस्वीर में दिख रही मूर्तियां ही मां श्रृंगार गौरी की वो मूर्तियां हैं जो इस विवाद से जुड़ी हैं। ये मूर्तियां सिर्फ एक दीवार पर रखी हुई हैं। इस दीवार के दूसरी ओर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर है। असली विवाद किस बात का है ये हम आपको समझाएं, लेकिन इस तस्वीर को और बेहतर ढंग से दिखाते हैं, जिसमें पूरा काशी विश्वनाथ परिसर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर दिखेगा। ये है पूरा काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर। इस पूरे इलाके में ये मंदिर परिसर है। इसके ठीक बगल में ये है ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर परिसर के बीच की जो दीवार है वहीं मौजूद है मां श्रृंगार देवी का मंदिर। अब तक आप काशी विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद और इन दोनों परिसरों के बीच मौजूद मां श्रृंगार गौरी के मंदिर की लोकेशन समझ चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि विवाद की जड़ क्या है। श्रृंगार गौरी मंदिर आज की तारीख में सिर्फ दीवार पर है। इस मंदिर परिसर का ज्यादातर हिस्सा मस्जिद परिसर में आता है। पहले श्रृंगार गौरी की परिक्रमा होती थी। परिक्रमा के दौरान श्रद्धालु मस्जिद परिसर में दाखिल होते थे। बाद में सुरक्षा का हवाला देकर परिक्रमा बंद कर दी गई। सुरक्षा के कारण ही रोज होने वाली पूजा भी बंद की गई। इसके बाद पूजा साल में एक बार होने की व्यवस्था हुई। हालांकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद श्रृंगार गौरी की पूजा अब फिर से रोज होने लगी है, लेकिन परिक्रमा अब भी नहीं होती है। बस यही है विवाद की जड़। 5 महिलाएं श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से करने की मांग को लेकर अदालत पहुंची। फिलहाल इस विवाद को अलग रखते हैं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि धार्मिक स्थल भारत में अर्थव्यवस्था का बड़ा केंद्र होते हैं। यहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं, जिसकी वजह से करोड़ों का कारोबार होता है। तमाम लोगों को रोजगार मिलता है, उनकी आमदनी और कमाई बढ़ती है। यूपी के धार्मिक स्थलों को विकसित करने के पीछे सबसे बड़ी वजह भी यही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी से सांसद हैं। जब दिसंबर में वो यहाँ काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए आए तो उन्होंने खुद लोकार्पण से पहले गंगा में डुबकी लगाई और वहां से कलश में जल लेकर बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह पहुंचे। बाबा विश्वनाथ का विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद धाम को बनाने वाले मजदूरों के बीच पहुंचे और उन पर अपने हाथों से फूलों की वर्षा कर सेल्फी भी ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।